इस वक्त बहुत बुरी खबर है जो आप देख रहे हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया की फ्लाइट ये हादसे का शिकार हो गई है। फ्लाइट क्रैश हो गई है अहमदाबाद में। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के 1 मिनट के अंदर अंदर एयर इंडिया की ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट सिर्फ 650 फीट ही उड़ान भर पाई थी, ऊपर जा पाई थी। तभी किसी तकनीकी खराबी की वजह से ये प्लेन अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गया। ये एयरपोर्ट से की परिधि से बिल्कुल निकलते ही क्रैश हुआ है। इस विमान में कुल 242 लोग थे, जिनमें 230 यात्री थे, 12 क्रू मेंबर थे, कुल 242 लोग थे। प्लेन ने आज दोपहर करीब 1:38 पर अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, क्योंकि ये जहाज लंदन जा रहा था, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। एयर इंडिया ने यात्रियों की जो डिटेल्स दी हैं उसके मुताबिक फ्लाइट में 169 भारतीय थे। इसके अलावा ब्रिटेन के 53 लोग थे इस फ्लाइट के अंदर जो सवार थे। पुर्तगाल के 7 नागरिक इसके अंदर थे और कनाडा का 1 नागरिक इसके अंदर शामिल था। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। इस प्लेन के कैप्टन सुमित सबरवाल थे जो इस जहाज को उड़ा रहे थे, जिन्हें करीब 8,500 घंटे का एलपीसी एक्सपीरियंस था, फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। मतलब बहुत अनुभवी पायलट थे वो। जबकि जो को पायलट थे उनका नाम क्लाइव कुंदर है, उन्हें 1000 घंटे से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, वो भी अनुभवी थे। एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के मुताबिक कैप्टन सुमित सबरवाल ने टेक ऑफ के तुरंत बाद मेडे की इमरजेंसी कॉल दी थी। मेडे कॉल का मतलब ही होता है इमरजेंसी है कोई जहाज के अंदर, यानी प्लेन के टेक ऑफ होते ही कैप्टन को फ्लाइट में कोई तकनीकी प्रॉब्लम महसूस हुई, उनको पता लग चुका था। उन्होंने एटीसी को मेडे का मैसेज भी किया, लेकिन एटीसी की तरफ से कोई मदद दी जाती उससे पहले ये प्लेन क्रैश हो गया। बताया गया है कि मेडे का मैसेज मिलते ही एटीसी ने रिवर्ट भी किया, लेकिन प्लेन से कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि तब तक प्लेन जो है वो क्रैश हो चुका था। अब रेस्क्यू की जहां तक बात है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ग्राउंड पर हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं, निर्णय कपूर लाइव तस्वीरें भी वहां से भेज रहे हैं। वहां एयरफोर्स की टीम है, पुलिस की टीम है, आर्मी की रिलीफ टीम वहां पर इस वक्त मौजूद है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी राहत के बचाव के काम में जुटे हुए हैं। हादसे की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू से बात की है। नागरिक उड्डयन मंत्री अब इस वक्त अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह भी दिल्ली से अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पर इस वक्त जारी है अहमदाबाद में, लेकिन जिस किस्म का एक क्रैश है, हादसा है, उसे देखते हुए हताहतों की संख्या बहुत ज्यादा होने की आशंका भी साफ दिखाई दे रही है। ये जो आप सामने इमारत देख रहे हैं, इस इमारत से टकराया, दरअसल ये 2-3 इमारतों का एक क्लस्टर है वहां पर। इनमें एक बिल्डिंग से ये प्लेन जाकर के टकराया, फिर उसके जो पार्ट्स थे वो और बिल्डिंग पर जाकर के लगे। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आपने देखी कि एक इमारत के ऊपर कुछ हिस्सा जहाज का पूरी कहानी अगर आपको समझनी है तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल का ये जो अतुल्य मैस है, इसके बाजू वाली बिल्डिंग में टॉप पे मैं खड़ा हूँ और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। जो चश्मदीदों से हमें जानकारी मिली है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोगों से जो जानकारी मिली है, उस हिसाब से यहाँ पीछे अगर आप देखें, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो एयरपोर्ट का इलाका है। वहाँ से ये प्लेन टेक ऑफ होते ही ये पहला जो अप होता है, उसके बाद ही प्लेन जो है वो नोज डाइव कर गया, ऐसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। और चश्मदीदों का ये कहना है कि नोज डाइव करके सामने जो ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, यहाँ ये देखिए पेड़ जो आपको सारे टूटे हुए दिख रहे हैं, करीब 1.5 किलोमीटर दूर से ये प्लेन आया, ऊपर उठा, नोज डाइव करके ये प्लेन्स जो हैं इन पेड़ों के ऊपर से क्रैश करता हुआ यहाँ इस बिल्डिंग में आया। ये जो हॉस्टल की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आया और सामने आप देख सकते हैं प्लेन का जो टेल एंड है वो यहाँ आके अटक गया। और उसके विंग्स के साथ आपको दिखाऊं, ये जो पूरा टैंकी यहाँ बीच में लगी हुई थी वो विंग्स के साथ घिसकती हुई टूट के, इतना प्रेशर था, इतना स्पीड थी प्लेन की कि वो टूट के यहाँ पे प्लेन के हिस्से के साथ जो है वो यहाँ आ गई बिल्डिंग के कोने पे। आप देखिए टैंकी यहाँ बीच में लगी होती है और वो प्लेन के थ्रस्ट से यहाँ पे ऊपर आ जाती है, यहाँ बिल्डिंग के कोने तक आ जाती है। और यहाँ पे भी आप देखिए प्लेन का ये जो इंजन का भाग है वो आपको पड़ा हुआ दिखेगा। और सामने फिर आगे देखिए कि यहाँ से प्लेन टकराते हुए आगे सामने जो हॉस्टल्स की बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पर जा कर के कॉकपिट का एरिया जो है, आगे का एरिया, वो जा कर के टकराता है और वो बिल्डिंग जो है उसमें भी काफ़ी डैमेज होता है और वहाँ अंदर भी लोग मरे। और प्लेन के अंदर जो लोग सवार थे वो सभी के सभी जो हैं
यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए जिस हिसाब से ये प्लेन टूटा है वो सभी के सभी मर गए होंगे। नीचे आप देखिए कि अभी भी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको रिकवर करने का काम यहाँ पे चल रहा है। करीब 3 घंटे से ज़्यादा का समय जो है वो हो चुका है और यहाँ पर अभी भी डेड बॉडीज़ को ढूंढने का काम चल रहा है। यदि अंदर कोई फंसे हुए लोग हैं तो उनको ढूंढने का काम चल रहा है। इस बिल्डिंग के अंदर भी नीचे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं और ये इस पॉइंट से आपको अगर आप देखेंगे तो पूरी घटना समझ में आ जाएगी। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर पीछे एयरपोर्ट का इलाका, वहाँ से प्लेन टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करते ही अचानक नोज डाइव करता है और नोज डाइव करते हुए यहाँ पे आके क्रैश करते हुए इस बिल्डिंग को तहस नहस करते हुए आगे सामने वाली बिल्डिंग में टकराता है। और यहाँ आप देखिए ये जिस प्रकार से प्लेन के पार्ट्स जो टूटे हुए गिरे पड़े हैं यहाँ सामने अगर आप देखेंगे, और उसके ऊपर ये टैंकी का हिस्सा, यानी नीचे से इसको फोर्स देते हुए टैंकी जो है यहाँ बीच में बिल्डिंग के लगी हुई थी वो यहाँ तक आ गई। कितना स्पीड होगी उस टाइम, कितना थ्रस्ट होगा कि इतना बड़ा कंक्रीट का जो ये स्ट्रक्चर है ये पूरी तरह अपनी जगह से करीब 20-25 मीटर खिसकता हुआ है यहाँ पे आ गया टूट के। और यहाँ देखिए कितने सारे लोगों की जान चली गई इसमें। फ़िलहाल अभी ये पता नहीं चल पाया कि हादसा किस वजह से हुआ, क्या तकनीकी खामी प्लेन में आई। प्लेन के जो पार्ट्स से हमने नीचे देखा उनको रिकवर करने की प्रक्रिया भी चल रही है। ब्लैक बॉक्स जो है उसको रिकवर करने की प्रक्रिया चल रही है कि पता चल पाए कि आखिर ये हादसा जो है किन परिस्थितियों में हुआ था। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने देखा क्या यहाँ पे, जब आप पहुँचे क्या देखा था? देखिए, जब जैसे ये प्लेन गिरा उस टाइम पे एकदम पूरा धुआं हो गया था, बहुत लंबी धुआं की आवाज़ आ रही थी और गिरा यहाँ से पूरा। ये जो प्लेन आपको दिख रहा है यहाँ पे सारा का सारा इसमें ये पानी टंकी इसके अंदर जाके गिरा। इसको लेके सीधा सामने की बिल्डिंग में यहाँ बच्चे, हॉस्टल के बच्चे जो सिविल हॉस्पिटल में जो वर्क करते स्टूडेंट है वो बच्चे यहाँ पे रहते थे। आपने खुद देखा यहाँ पे? हाँ, जब हम लोग यहाँ पे पास में देखा पड़े धुआं की आवाज़, हम लोग पास में थे तो हम तुरंत दौड़े रेस्क्यू करने के लिए। कई लोग हम लोग ने बचाया भी, रेस्क्यू भी किया। कई बोरियाँ मतलब देखा, बहुत बुरी तरह का हादसा हुआ है। आप देख सकते हो जिस तरह का आपने देखा पूरा बिल्डिंग है सभी है यहाँ पे, सभी सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर वगैरह। ये कैंटीन थी जिसके अंदर पूरा प्लेन जो क्रैश हुआ सर। तो कहाँ से आया था ये? सर ये एयरपोर्ट यहाँ से 1.5 किलो के अंतर में ही है पास। तो वहाँ से जैसे ही आप देख सकते हैं पेड़ को पहले पेड़ के साथ वहाँ पे वो जो पेड़ है उस पर टकरा, उससे धीमे टकरा सीधा पूरा ये बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग जो है कैंटीन एरिया बोलते हैं इसको, कैंटीन एक फंसा। इसके पूरा जो पानी की टंकी दिख रही है आपको, ये पानी टंकी वहाँ थी, वहाँ से पूरा खींचते हुए सीधा पूरा इसका जो मलबा पूरा उस सामने वाली बिल्डिंग में लगा। सारे पेड़ वेड़ जो है ये भी इसी में झुलस गए? हाँ सर, पेड़ यहाँ का पूरा एरिया पूरा पेड़ में सारे झुलस गए। आप देख सकते किस तरह पूरी यहाँ पे अभी पूरा हादसे का पूरा मजा आप देख सकते किस तरह की बहुत बुरी हादसा सर हुआ इसके अंदर। तो लोग उसको क्या कर रहे थे, क्या आसपास क्या था मतलब? सर लोग समझ नहीं पा रहे थे, सबके एकदम हुआ एकदम। जब देखिए सर तो लोगों को एकदम धुआं लगता है कोई आग लगी होगी। तब पता चला कि यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा था, फिर पता चला बहुत धमाका भी हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ था।